जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद है बेहतरीन शानदार होंगे और बहुत अच्छे से अपना रिवीजन करते होंगे। दोस्त, अब हम सब लोगों की मुलाकात जो है वो 3 दिन के बाद हो रही है। और जब 3 दिन की इस चीज़ में मैं आपसे हमेशा उम्मीद यही करूंगा कि जो हम लोग मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे में पढ़ेंगे उसको आप बहुत अच्छे से रिवाइज रखेंगे। दिलकुश कुमार, मुस्कान, रविकुश, शिवा, साक्षी, सचिन, ब्रजेश, संजना, शीतल, मोहम्मद साकिब, कोमल देवी, हरिओम, कोमल, सारे प्यारे साथियों का, ऑल फैमिली मेंबर्स का बहुत सारा स्वागत है। और दोस्त, टॉपिक हमारा था ही त्योहार और उत्सव। स्टेट वाले सारे फेस्टिवल हम पढ़ चुके थे, ठीक है। आज हमको पढ़ने थे यूटी के। सबसे ज़्यादा चांसेस आपके स्टेट के पूछे जाने के होते हैं। ऐसा नहीं है कि यूटी से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, कम पूछा जाता है लेकिन पूछा जा सकता है। ओके, तो आज हम शुरू करेंगे यूटी से। यूटी, ठीक है। और फिर हमारा हिंदी कैलेंडर आ जाएगा जहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस होते हैं। पहले यूटी पढ़ेंगे, फिर हिंदी कैलेंडर को, और फिर सबसे बाद में जो सबसे कम महत्व की चीज़ है, अन्य धर्मों के त्योहार, ठीक है, जिससे कभी कभार क्वेश्चन बनता है, उसको सबसे लास्ट में पढ़ेंगे आज ही। देखो भाई, यूटी, यूटी कौन सा है हमारा? पहले मुझे बताओ, यूटी तो जानते हो ना क्या होता है? यूटी क्या होता है बताओ सारे लोग। यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, जहां पर केंद्र का सीधा शासन होता है। हमारे देश में वर्तमान में कितने यूटी हैं? तो आप कहोगे 28 राज्य हैं, और भैया 8 यूटी हैं हमारे। कितने? 8 यूटी हैं। तो अंडमान निकोबार कहाँ पड़ता है मैप में बताओ सारे लोग? भारत के नक्शे को आपने देखा होगा, तो भैया यहाँ पर अंडमान निकोबार है। कहाँ पर? इस साइड में। इधर लक्षद्वीप है आपका, इधर क्या है? अंडमान निकोबार। तो मेरी अम्मन याद रखना। एक तो अंडमान निकोबार से क्या बोलोगे? अंडमान निकोबार से मेरी अम्मन, ठीक है। मेरी अम्मन। समुद्र तट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बताओ, अंडमान क्या समुद्र तट पे नहीं है? क्या भैया समुद्र में घिरा हुआ नहीं है? वो तो सारा का सारा समुद्र में घिरा हुआ है। मानसून। अब हम सोचने लग जाएंगे, भारत में जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे मानसून कैसे आता है, या तो मानसून इधर से आएगा भारत में, या इधर से आएगा। तो रिलेट कर लेना, लक्षद्वीप के त्योहार में नहीं है मानसून। क्या बोलोगे? भैया अंडमान में मानसून पहले आता है। क्या बोलोगे? अंडमान में। ये मान लेना, मान लेना, मान 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 लेना, मानसून पहले कहाँ पे आता है? अंडमान में आता है। अस्थि पर्व। अब देखो, जितनी भी हमारे देश में अगर नदियों की बात हम करें, जैसे मैं आपसे बोलूं कि गंगा, गंगा जी में अस्थियां बहाते हैं सब लोग। और गंगा जी कहाँ जा करके अपना पानी गिराती हैं भैया? वो गिराती हैं बंगाल की खाड़ी में। और बंगाल की खाड़ी में ही तो अंडमान है। तो याद रखना, गंगा जी में जो अस्थियां हम विसर्जित करते हैं वो कहाँ पहुंच जाती हैं लास्ट में? गंगा, ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, सुंदरबन, सब पश्चिम बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। तो अस्थियां भी कहाँ मिल जाती हैं आपका जाकर के? बंगाल की खाड़ी में। क्या बोलेंगे? बंगाल की खाड़ी में। बहुत बढ़िया, याद रखोगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। या ऐसे याद रख लो, अम्मा अम्मा अम्मन से याद रख लेना, मेरी अम्मा की अस्थियां, मेरी अम्मा की अस्थियां कहाँ चली गई? बंगाल की खाड़ी में, अंडमान निकोबार में। अस्थि किसकी? मेरी अम्मा की। ऐसे याद रख लो। चंडीगढ़। भाभी जी, मैंने बताया था चंडी का रूप कब धारण करेंगी? जब तुम उन्हें रोज, रोज रोज बोलते हैं गुलाब को, रोज रोज उनके लिए तुम कैक्टस ले जाओगे। कैक्टस बोलते हैं कांटे वाला। कैक्टस किस किस ने देखा है? थम्स अप करो। जिस पे कांटे रहते हैं, कैक्टस। बचपन से ही हमें पौधा दिखाया जाता था बायोलॉजी में। बोलो भाई फटाफट से। सर हाइट कैसे बढ़ाएं, क्या बता सकते हैं आप? बेटा मैं यहाँ पे क्लास बोनो के लिए लेने आया हूँ क्या? बोनो के लिए क्लास लेने आया हूँ मैं कि लंबाई कैसे बढ़ाएं, मोटापा कैसे कम करें? मैं वैद हूँ, मैं डॉक्टर हूँ तुम्हारी नज़र में। यार तुम पढ़ने क्यों नहीं आते? बुद्धू। बोलो भाई। भाभी चंडी का रूप कब धारण कर लेंगे? जब तुम उनके लिए रोज की जगह कैक्टस ले जाओगे। रोज की जगह कैक्टस, रोज की जगह कैक्टस ले जाओगे, ठीक है। रोज की है तो वो चंडी का रूप धारण कर लेंगे। फिर तुम्हारे गुल नहीं खिलेंगे, गुल खिले, गुलशन खिले, और खिले गुलदस्ते। भाभी जी को दूर से हमारी नमस्ते। गुल नहीं खिलेंगे भाई फिर, ठीक है। कैक्टस ले जाओगे रोज रोज, याद रखना, इनके बहुत कम इंपॉर्टेंट है। दादरा नागर और दमन दीव, दीवा शोलक, गरबा। गरबा कहाँ पे बताया था? फटाफट से बताओ। दादरा नगर हवेली आप देखोगे कहाँ पे पड़ता है आपका, तो क्या बोलोगे? भैया गुजरात के पास में। तो इस पर गुजरात का प्रभाव ज्यादा है। तो गरबा कहाँ पर है? गुजरात में। तो दमन नगर दीव वहीं पर है, ठीक है। तरपा, गंगा जी। अब गंगा जी मत सोच लेना उत्तर प्रदेश की तरफ है, गंगा जी कहाँ पर है? दमन में। तो याद रख लेना, गरीब आदमी तप करता रहता गंगा जी के किनारे। गरीब आदमी कहाँ पर करता रहता है? तप करता रहता गंगा जी के किनारे, ठीक है। दिवा में। कब?
क्या कहता रहता? गरीब आदमी तब करता रहता गंगा जी के किनारे कि भैया हमें कुछ दिवा दो। कुछ चाहिए गरीब को, उसके पास तो कमी रहती है ना चीजों की। तो गरीब आदमी तब करता रहता गंगा जी के किनारे, लेकिन फिर भी बेचारे का क्या होता है? दमन ही होता है अंत में। उसका अंत में दमन ही होता है। दमन समझ रहे हो ना? किसी को सप्रेस कर देना, दमन कर देना। गरीबों का दमन होता है, नहीं होता? अमीरों के मजे हैं, गरीबों का तो, गरीबों का क्या होता है? दमन होता है। तो गरीब आदमी बेचारा गंगा जी के किनारे तप करता रहता है, ठीक है, तब भी उसका क्या होता है? दमन होता है, दमन। दिल्ली, दिल्ली है दिल वालों की। दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। अब कोई भी राजधानी है जिस देश की, तो हमारी सारी एम्बेसी कहाँ पर है? दूतावास। जैसे अमेरिका का दूतावास कहाँ पर है? प्रधानमंत्री कहाँ पर रहते हैं हमारे? गृह मंत्री कहाँ पर रहते हैं? बताओ फटाफट से, किस शहर में रहते हैं? या अन्य देशों के जो भी प्रमुखों के आवास हैं वो कहाँ पर होंगे? जो सीएम हाउस है वो कहाँ पर है हमारे यहाँ पर, अपने राज्य के अलावा? तो सबके दिल्ली में है। तो दिल्ली कितना सेंसिटिव हो गया, इसलिए दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। तो दिल्ली पर रखी जाती है नजर, किससे? ड्रोन से। क्या बोलोगे? दिल्ली पर ड्रोन क्यों रखते हैं? कि कहीं ऐसा ना हो बस अंत हो जाए, बस अंत हो जाए दिल्ली में आए हुए लोगों का। क्योंकि भाई इतने लोग वीआईपी दिल्ली में रहते हैं, पीएम रहते हैं हमारे, तो ड्रोन से नजर रखनी पड़ेगी। क्या ड्रोन समझ रहे हो? कैमरे वाला जो ड्रोन होता है, देखा है? यस और नो? ऐसा जो ड्रोन घूमता रहता है, हाँ जी। तो इसीलिए क्योंकि दिल्ली में ड्रोन से नजर है, तो दिल्ली है दिल वालों की, तो सब यहाँ पे हैप्पी हैप्पी रहते हैं, ऐसे याद रख लो। दिल्ली दिल वालों की, तो क्या रहते हैं? सब हैप्पी। दिल्ली वाले लोग शाम को सैर पे निकल जाते हैं, सैर गुल। भैया इंडिया गेट देखने चल रहे हैं, उनके पास देखने को बहुत कुछ है, कहते हैं जंतर मंतर देखने चल रहे हैं। आपका आओ जी, तुम्हें हुमायूं का मकबरा देखने आए, कोई आपका कुतुब मीनार देखने को चला जाए, कोई इंडिया गेट देखने को चला जाएगा। दिल्ली के शाम को सैर पे निकल जाते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली है ही, इसको तो याद रख सकते हो, भारत भाग्य विधाता, क्योंकि ऐसा प्रोग्राम जो है वो दिल्ली में होगा। लद्दाख। लोसर कहाँ पर बताया था? और सब लोगों का आंसर आए। लोसर फेस्टिवल मैंने कहाँ पर बताया था आपको? लोसर फेस्टिवल कहाँ पर बताया था, बताओ? लो सर रख के किसने कहा था? आंचल ने कहा था। किससे? अरुण से कहा था। हेमिस बहुत इंपॉर्टेंट है। हेमिस मैंने नेशनल पार्क के टाइम पे भी आपको बताया। हेमिस कहाँ का फेस्टिवल है? बौद्ध गुरु हैं पद्म संभव, उनके नाम पर बनता है। तो हेमिस नाम के जितने भी हैं, क्योंकि हेमिस नेशनल पार्क आप जानते हो कहाँ पर है? लद्दाख में, ठीक है। थिक से गुस्टर है आपका, कोरजोक है, सिंधु दर्शन, सिंधु नदी तो बहती ही आपका कहाँ है? भारत के ऊपरी हिस्से में। कहाँ पर? आपका लद्दाख के हिस्से में, तो सिंधु वहां पर बहती है। केमडे वांगचोक महोत्सव नरोपा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नरोपा, इतना सामान लाद दिया उसके ऊपर, कह रहा भाई मैं ना रो पाऊंगा, ना रो पाऊंगा। नरोपा, नारोपा कहाँ पर है? रोने की बात है, लेकिन कह रहा ना रो पाऊंगा, क्योंकि उसको सिंधु के दर्शन करने हैं। तो उसको रिलेट कर लेना। हेमिस आप सब लोगों को पता है पहले से ही। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सर मैं लिखने में लेट हो जाता हूँ। बेटा तुम मेरे से 2029 तक लिखते रहना, 2029 तक लिखते रहो तुम मेरे से। तो जब सब ये सब लिख चुके, तुम अनोखे बच्चे हो, स्पेशली ट्रीट करा जाए तुम्हें सबसे अलग, ब्रिटेन के महाराजा की तरह तुम्हारा व्यवस्था की जाए, तुम्हारी महारानी बन रहे हो। महाराजा भी नहीं है, महारानी है। कह रहा सर जी मैं लिखने में लेट होता हूँ। 6 दिन पहले दे दिए नोट्स मैंने आपको, 6 दिन हो चुके हैं इनको। 6 दिन में भी नहीं लिखा गया तो बस कर लिया तुमने फिर काम, फिर तो काम तमाम हो जाएगा, ठीक है। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर हेमिस। अब देखो हेमिस बहुत बड़ा है, तो जम्मू कश्मीर में भी मनता है, तो जम्मू कश्मीर मैंने बताया था नियर बाई कल्चर का इफेक्ट होता है। अगर लद्दाख में कुछ सेलिब्रेशन हो रहा है तो वो जम्मू कश्मीर में भी होगा, क्योंकि एक जैसा कल्चर है दोनों का। ट्यूलिप है, सिकारा बहुत इंपॉर्टेंट है, सिकारा। जम्मू कश्मीर में कोई भी पाकिस्तान का आदमी तुमको मिल जाएगा, शिकार करोगे नहीं करोगे? हाँ या ना? बोले भैया नहीं, शिकार नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। हीर भवानी, सनी देओल की मूवी देखी है? दूध मांगोगे तो खीर देंगे, और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। तो कश्मीर का सीधा संबंध है खीर से। किससे? कश्मीर खीर, ठीक है। कश्मीर खीर। रोस मोचे है, गुरेज। कह दो भैया कोई दिक्कत नहीं, शिकार करने में कोई गुरेज नहीं करेंगे पाकिस्तानियों का, ऐसे मतलब लड़ने मत लग जाना, ये याद करने के लिए है, कभी क्रांतिकारी बन जाओ एकदम। बाहू मेला, क्या बोलोगे? बाहू मेला। तो कश्मीर किसको मिलेगा? जिसके बाहू में दम होगा। बाहू, बाहू बाहुबली होगा जो, बाहुबली, बाजू में जिसके दम होगा, बाजू में जिसके दम होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार।
वेरी गुड, बहुत गजब बहुत गजब। हाँ जी। हाँ, कोई और सब्जेक्ट हो तो हम उसको पढ़ा सकते हैं लिख के। अब जब मैं आपको बता ही चुका हूँ, स्टैटिक जीके मतलब रट्टाफिकेशन, इसको भी हाथ से लिखोगे तो हमेशा लिखते रह जाओगे। बहुत बढ़िया जी सुषमा कुमारी, पढ़ लो अच्छे से। आगे, पोंडिचेरी, पोंगल, पोंगल कहाँ का बता रखा है, फटाफट से बताओ। पोंगल कहाँ का बता रखा है। अब देखो, इस पोंगल को मैं लिखता भी ना, मान के चलो मैं तुम्हें नोट से हाथ से लिख के पढ़ाता तो मैं पोंगल को ऐसे ही लिखता ना, पोंगल। या इंग्लिश में भी लिखता उसके साथ में पोंगल। सच सच बताओ कौन सा ज़्यादा सुंदर है, ये ज़्यादा सुंदर है ये सुंदर, ऐसे नहीं भावनाओं में बह के जी मैंने लिखा है तो अच्छा है। सुंदर कौन सा लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ना, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। ये सिर्फ माइंड सेट होता है उन बच्चों का जिनके दिमाग में पढ़ने लिखने के ख्याल नहीं आते। कोई कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है तो उसको लिख के पढ़ाने का मजा अलग है। ठीक है, लिख रहे हैं उसको समझा रहे हैं। स्टैटिक जीके में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो कभी भी इस माइंड सेट को अपने अंदर मत लेके आना, है ना। बोले कि भैया इसको तो हम ऐसे टाइपिंग से क्यों पढ़ते हैं, फिर किताब क्यों पढ़ते हैं हम, बताओ जरा सोच के। फिर तो किताब तो हमको पढ़नी ही नहीं चाहिए, क्योंकि किताब में तो पहले से टाइप है कमाल का बात या नहीं। सोचो, पढ़ते हो आप तो ऐसा अखबार भी नहीं पढ़ोगे, बोलोगे तो पहले से टाइप है। मैं तो अखबार नहीं पढ़ूंगा। कल को कोई लेटर आएगा ज्वाइनिंग लेटर, आप बोल दोगे नहीं हाथ से लिख के दो मुझे इस ज्वाइनिंग लेटर को, मैं पढ़ूंगा ही नहीं इस ज्वाइनिंग लेटर को अपने को, क्योंकि ये टाइप है पहले से। तो ये बहुत कमजोर माइंड सेट का जो बच्चा होता है वो उस बात को करता है, उतने कमजोर माइंड सेट के बच्चे नहीं बनना। ओके। तमिलनाडु का है जी पोंगल, तमिलनाडु का है। शिवम तिवारी एकदम ठीक आंसर, एकदम सही, बहुत बढ़िया। रामा राव एकदम ठीक आंसर। अर्चना एकदम ठीक आंसर। फ्रेंच फूड, देखो जो फ्रेंच लोग थे फ्रांसीसी, वो सबसे बाद में कहाँ से गए थे, हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, वो पांडिचेरी से सबसे बाद में आए। लक्ष्य, ओट्टोलू ईद, क्या बोलोगे, ओट्टोलू ईद। अब देखो डबल टैग कहाँ की पहचान है, फटाफट से बताओ, स्टेट का नाम बताओ कहाँ पे बता रखा है मैंने, डबल टैग जब कभी भी आएगा तो आप बोलोगे भैया केरल में होता है। कहाँ पर, केरल में, ओट्टोलू ईद। केरल के पास में क्या है, लक्षद्वीप। जब केरल में डबल टै है तो लक्षद्वीप में भी क्या है, डबल टै है, ऐसे याद रखना। केरल और लक्षद्वीप यहाँ पर तो ओट्टुलू ईद मनती है, क्या मनती है, ओट्टुलू ईद मनती है। फिर हमारे आएंगे फेस्टिवल धर्मों के, तो उससे पहले मैं पढ़ाऊंगा आपको हिंदी कैलेंडर। हिंदी कैलेंडर पढ़ो। जनवरी फरवरी सबको याद है, जनवरी फरवरी सबको याद है, लेकिन हिंदी कैलेंडर का पहला महीना क्या होता है, बोलो सारे लोग। अब दादा दादी बन जाओ थोड़ी देर के लिए। पहला क्वेश्चन बनता है कि भैया हिंदी कैलेंडर का जो वैदिक मास है उसका पहला महीना कौन सा होता है, चैत्र। उसका अंतिम महीना कौन सा होता है, फागुन। अंतिम महीना कौन सा होता है, फागुन होता है। याद कैसे रखें भैया, हमेशा ऐसे याद रख लेना, सीवी क्रम से याद रख लेना, सीवी, चित्र वैशाख, ज्येष्ठ अषाढ़, ज्येष्ठ अषाढ़, सावन भादो, इसको बोलते हैं श्रावण भाद्रपद, इसको बोलेंगे आपका अश्विन, कार्तिक, ठीक है, मार्गशीर्ष, और आपका साथी क्या, पौष। फिर आता है आपका माघ, और फिर आता है फागुन, फिर फागुन आता है। देखो, आप जब कभी किसी नौकरी के लिए अप्लाई करोगे तो नौकरी के लिए एक होता है करिकुलम विटे, जिसको हम बोलते हैं सीवी, भेजना पड़ता है नौकरी के लिए सीवी, यस और नो। आप कहेंगे हाँ जी भैया, सीवी भेजना पड़ता है, सीवी भेजना पड़ता है, सीवी, चैत्र वैशाख, चैत्र वैशाख, सीवी जाता है, जाता है, ज्येष्ठ अषाढ़ किसका जाता है, सीवी जाता है सबका, सब कौन है, श्रावण और भाद्रपद, श्रावण और भाद्रपद। क्या बोलेंगे, एक, एक ही सेलेक्ट होता है, सीवी तो जाता है सबका, एक ही सेलेक्ट होता है, एक बोले तो अश्विन और कार्तिक। एक कौन सेलेक्ट होता है, जो एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो सांसद आदमी का करीबी होता है, मार्क्सिस पोस, और एम एफ मोस्ट फेवर्ड। क्या बोलोगे, सीवी जा ज्येष्ठ अषाढ़, श्रावण भादो, सीवी जाता है सबका, एक ही सेलेक्ट होता है, एक सेलेक्ट कौन होगा, जो एमपी का मोस्ट फेवर्ड होता है, या बोले जिसके एमपी मोस्ट फेवर में होता है, मोस्ट फेवर में, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसके मोस्ट फेवर में होगा, सबसे ज्यादा फेवर में होगा। हम सब करो, इनको याद रखेंगे, एक बार आंखें बंद करके बोलना, सीवी जाता है सबका, एक का सिलेक्शन होगा जो एमपी का क्या होगा, एमपी का मोस्ट फेवर्ड होगा, उसका सबसे पसंदीदा होगा। तो क्या बोलेंगे, सीवी, सीवी से क्या बोलोगे, चैत्र, वी से वैशाख, जैसे ज्येष्ठ, ए से अषाढ़, एस से श्रावण, बी से भाद्रपद होगा, एमपी, एमपी क्या बोल दोगे, फिर आपका मार्क्सिस हो जाएगा।
ठीक है, एक पहले तो एक आएगा आपका, एक का सिलेक्शन होगा, यानी अश्विन होगा आपका, फिर कार्तिक होगा ए से, फिर होगा एमपी, एमपी यानी कि मार्गशीर्ष और आपका पोष हो जाएगा, और उसके बाद में क्या है एमएफ, एमएफ के उससे क्या बनेगा आपका, तो सबसे अंत में तो आपका फागुन याद रहेगा, तो एक बचा आपका माघ। ठीक है, याद रखेंगे इनको, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर मुझको ये पहले से याद है, अच्छी बात है बच्चों। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा एग्जाम में, क्वेश्चन ऐसा नहीं बनेगा, ये इनको हम ऐसे याद नहीं करा रहे हैं कि आपको बैठा के पूछ लेगा। वो पूछता है कि दिवाली किस महीने में मनाई जाती है, तो वहाँ ये नहीं कहना जी अक्टूबर के आसपास आती है, बहुत पिटाई करेगा तुम्हारी। ठीक है, मतलब वहाँ एग्जामिनर बैठा नहीं होता, फिर भी ये सोचो कंप्यूटर में से निकल के मार देगा तुमको। तो यहाँ पे तुम्हें सोचना होगा कि भाई कैलेंडर के नाम हमको एटलीस्ट पता होना चाहिए। तो जो चैत्र महीना मैंने बताया, हिंदी महीना जो है पहला चैत्र होता है, तो ये किसी महीने इंग्लिश कैलेंडर में ही तो पड़ता होगा, तो बताओ किस महीने में पड़ता है, किस महीने से शुरू होता है, तो ये मार्च से शुरू होता है, याद रख लेना, मिड मार्च से, मार्च से अप्रैल, ये मिड से शुरू होता है, जैसे 15 मार्च से लेकर के 15 अप्रैल तक चल जाएगा, कहाँ तक, मिड से शुरू होता है, 1 से 30 नहीं चलता, 15 से 15, वो 15 अप्रैल से मई चलेगा। ये आपका कहाँ चल जाएगा फिर, मई से जून, वो जून से जुलाई, ये जुलाई से अगस्त, वो अगस्त से सितंबर, ये सितंबर से अक्टूबर, वो अक्टूबर से नवंबर, ये नवंबर से दिसंबर, दिसंबर जनवरी, ये जनवरी से फरवरी, वो फरवरी से मार्च, और ये मार्च से अप्रैल। समझ पा रहे हो, तो ये कहाँ से शुरू होता है, हिंदी का कैलेंडर अगर आपको लगभग आइडिया लगाना कि चैत्र महीना कौन सा होता होगा, बीच मार्च में, तो मुझे अंदाजा लगा करके अभी बताओ अब कौन सा महीना चल रहा होगा। तो ये मार्च रहा होगा, तो इससे पहले कौन सा रहा होगा, ये 15 फरवरी से 15 मार्च रहा होगा, 15 फरवरी से 15 मार्च रहा होगा, तो यहाँ कौन सा रहा होगा फिर, 15 जनवरी से ये 15 फरवरी रहा होगा। अभी कौन सा महीना चल रहा है बताओ, क्या माघ चल रहा है, क्या भाई साहब माघ चल रहा है। अभी 1-2 दिन पहले कौन सा त्योहार मनाया आपने, बसंत पंचमी मनाया, मनाया था क्या पंचमी, तो पूछेगा आपसे किस महीने में, हिंदू महीने में मनाई जाती है। ओके भैया, अभी माघ चल रहा है, अरे तुम हीरो हो यार, यू आर द रियल हीरो। आ जाए, रामनवमी कब मनती है, चैत्र महीने में, कौन से महीने में, चैत्र महीने में। क्वेश्चन ये याद रखो बस, भाई नवमी डेट है तो 9th डेट को मनेगी, 9th डेट को, तो नवरात्रि 9वीं रात क्यों, क्योंकि नवमी नाम ही 9th डेट है। देखो हिंदी की डेट होती है, एक मतलब एक को क्या बोलेंगे आपका, प्रतिपदा, जैसे 1 एक प्रतिपदा, 2 दो दूसरा डेट होता है ना, सेकंड बोलते हैं उसको, तो उसको क्या बोलेंगे फिर यहाँ पर, बोलो जैसे प्रतिपदा होती है, तो उसके बाद में फिर संख्या शुरू होती है, द्वितीया, 3 तृतीया, 4 चतुर्थी, 5 पंचमी, 6 षष्ठी, 7 सप्तमी, 8 आपका क्या होता है अष्टमी, 9 नवमी, 10 दसवीं होती है, ठीक है, दसवीं होती है। 11 के लिए क्या बोलते हैं, एकादशी, 1 10 का मतलब 1 और 10 11। द्वादशी क्या होती है, द्वा 2 दशी 12। त्रयोदशी क्या होती है, 3 दशी आपका 10 यानी कि 13 हो गया। चतुर्दशी क्या होगी, तो वो 4 चतुर 4 और दशी 14, ठीक है। फिर आपका 15वें दिन अमावस्या आएगी या फिर पूर्णिमा आएगी, फिर ऐसी अमावस्या पूर्णिमा आते ही, अमावस्या या पूर्णिमा, अमावस्या का क्या मतलब होता है अब यहाँ पर, पूर्णिमा मतलब पूरा है चांद्र, जिस दिन चंद्रमा अपने पूरे आकार पर रहता है वो पूर्णिमा। अमावस्या का मतलब अंधेरी रात, उस दिन क्या है, चंद्रमा आपको दिखेगा नहीं। भाई पूर्णिमा याद कर लिया, चंद्रमा पूरा तो उजाला ही उजाला। अब इसकी उल्टी स्टेज क्या है, जब आपका अंधेरा हो जाए तो अमावस्या हो गई। तो ये क्या है, ये आपका इस तरह से चंद्रमा की कलाएं हैं, और दिन चलते हैं, फिर शुरू हो जाता है अमावस्या पूर्णिमा के बाद 1 से 15 तक। फिर आएगा क्या आपका, पहले दिन आ जाएगा प्रतिपदा, फिर आपका क्या आ जाएगा, 2 3 4 5 6। हम सब करें, बात क्लियर है। ऐसे डेट हैं आपका, तो ये कौन सी डेट है, नवमी डेट है चैत्र महीने की। अच्छा, राम जी के भक्त कौन है, फटाफट से बताओ। राम जी के भक्त कौन है, हनुमान जी हैं, बाकी सब लोग तो हैं ही, लेकिन सबसे चर्चित कौन है, हनुमान जी। तो हनुमान जयंती भी अभी आएगा थोड़ी देर बाद चैत्र में। तो हनुमान जी के जो भक्त हैं, जितने लड़के, वो करते ब्रह्मचर्य का पालन, तो वो किसी से चैट नहीं करते। तो राम जी और हनुमान जी से याद रख लेना। हनुमान जयंती भी किस महीने में, भैया राम जी और हनुमान जी के जो भक्त हैं, असली भक्त, वो किसी से चैट नहीं करते, उनको नंबर नहीं चाहिए किसी के, ठीक है। होली, होली पे क्या होता है, लगुन, लगन जाता है, क्या लग जाता है, रंग लग जाता है। पूर्णिमा, पूरे शरीर पर, पूर्ण शरीर पर रंग लग जाता है। होली पर क्या है, लग जाता है, होली पर लगुन, होली पर लग जाता है आपका क्या, रंग लग जाता है। दीपावली बताओ, इनको मिटाते हुए चलूंगा, फिर आपसे पूछूंगा सारे, या रहने दो, फिर आपका वो लिंक अप वर्ड छूट जाता है, कोई दिक्कत नहीं। दीपावली, दीपावली पे सब लोग अपनी छत पे खड़े होकर बम फेंकते हैं या नहीं। भाई पूर्णिमा में क्या होगा, चांद पूरा तो उजाला रहेगा, हाँ या ना। अमावस्या में क्या रहता है, अंधेरा।
अमावस्या में अंधेरा, तभी तो दीपावली के लिए दिए जलाए गए जब भगवान श्री राम उधर से चले अमावस्या को, क्योंकि रात थी, ताकि उनको और उजाला दिखे अच्छे से, तो लोगों ने दीप जलाए, दीप जलाए और साथ में खुशी प्रकट की अपनी, ठीक है। तो इसीलिए दीप जलाए गए थे क्योंकि अमावस्या थी। तो दीपावली में आप अपनी कार तक चले जाओगे, यस और नो? भैया बम रहते हैं, तुम्हारी कसम, मैं छोटा सा होऊंगा, छठी या सातवीं क्लास में, हम अपने, मैं ऐसा समझो अपने घर से घेर में जा रहा था, किसी ने बम छोड़ दिया और मेरे यहाँ होठ पे आके फटा। इतना मोटा होठ रहा मेरा, कम से कम भी ऐसा समझो तुम 8-10 दिन। तो दिवाली में आप जा ही नहीं सकते कहीं भी, पता नहीं ना कहाँ से रॉकेट आ जाए। तो कार तक दिवाली में आप, दीपावली में आप कार तक नहीं जा सकते अपनी, याद रख लेना, कार तक, महीना है कार तक। गणेश चतुर्थी, गणेश जी के हाथी की सूंड लगी थी ना, जानते हो ना, तो उन पे बहुत तेज भादा नहीं जाता था, भाद को याद रख लेना, भाग से। चतुर्थी तो नाम ही चौथा आया है, तो फोर्थ डेट को मनेगा, फोर्थ डेट को मनेगा। महाशिवरात्रि, बोलोगे महाशिवरात्रि, ये साथी आपका चतुर्दशी को मनती है फागुन में, कब? होली के आसपास ही मनती है महाशिवरात्रि, सबको पता, फागुन में। मकर संक्रांति, ये मैंने आपको समझाया था, 14 जनवरी को मनता है। गुजरात में इसका क्या नाम है बताओ? कभी कभी 15 जनवरी होता है, आपने देखा होगा, ग्रहों की गति की वजह से कभी कभी त्योहार दो हो जाते हैं। जनरली क्या होगा आपका? 14 जनवरी होगा। मुझे एक बात बताओ सारे के सारे साथी, गुजरात में इसको क्या बोलते हैं? तमिलनाडु में इसी को ताई पोंगल बोलते हैं, ठीक है, मकर संक्रांति को। अरे जिस दिन मूंगफली बटती है यार, मनी मना जिस दिन होती है, मनी मना, मनी मना तो जानते होगे, जिस दिन बाजरे की खिचड़ी बनती है, ठंडे पानी से नहाते हैं। असम, हमारी मम्मी हमें ट्वेल में नहलाती थी सुबह को, हमारे घेर में ही ट्वेल थी, कूद जाओ ठंडे पानी में। असम भोगाली बिहू, ये पूछा था आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुजरात उत्तरायण, इस दिन क्या पतंग उड़ाई जाती है, ये मैंने आपको सिखाया था, ये पढ़ाया था। गुजरात में उत्तरायण होता है 14 जनवरी को। जन्माष्टमी, जन्माष्टमी से याद रखना, अष्टमी मतलब 8वीं डेट, तो ये 8वीं डेट को होगा, ठीक है। अब भैया ये कृष्ण पक्ष क्या होता है? देखो, चंद्रमा, मैंने बताया कि चंद्रमा एक समय पे पूर्णिमा हो जाता है, पूरा हो जाता है चंद्रमा। तो चंद्रमा पूरा क्या हर रोज रहता है? नहीं भैया, उसका आकार बढ़ता जाता है। एक दिन उसका आकार क्या होगा? इससे कम होगा, एक दिन आकार उससे भी कम होगा। तो चंद्रमा का आकार बढ़ा ना, तो यानी कि उजाला बढ़ता हुआ जा रहा है। और जब उजाला बढ़े तो उसको बोलते हैं शुक्ल पक्ष। शुक्ल का मतलब होता है सफेद, उजाले की ओर। और कृष्ण का मतलब होता है काला, यानी अंधेरे की ओर। जब आकार पूरा हो गया तो घटेगा भी, यानी आकार फिर घटने लग जाएगा या नहीं? जी भैया, आकार फिर घटेगा, ठीक है, आकार फिर घटने लग जाता है चंद्रमा का। अरे बोलो यस और नो। भैया तिल सकड़ी बटती हैं, हाँ बेटे, ध्यान तिल सकड़ी पे है सारा। उत्तर ठीक नहीं देने, तिल सकड़ी मूंगफली सब पूछ लो तुमसे, है ना। तो क्या बोलोगे, समझ गए ना? चंद्रमा का आकार बढ़ रहा है तो शुक्ल, यानी उजाला बढ़ रहा है, सफेद। और अगर चंद्रमा का आकार घट रहा है तो इसका मतलब अंधेरे की तरफ जा रहे हैं, यानी कि वो क्या है? कृष्ण पक्ष है, अंधेरा पक्ष होता है, अंधेरा पक्ष होता है। कृष्ण कृष्ण याद करने की जरूरत नहीं है उतनी कि आप कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष पर ध्यान दें, आपको महीने पर ध्यान रखना है, ठीक है। बोलो भी फटाफट से। जन्माष्टमी, भाद्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी। इसको दिखाओ, ये बच्चा कौन है? ये ऊपर एक गया। सर जी हम क्या कह रहे हैं, ऊपर दिखाओ, ऊपर 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 एक और गया, और ऊपर गया, एक ने कुछ लिखा, ऊपर याद करो क्या है। सर जी मुझे आज तक ये महीने याद नहीं हुए, आपने याद करा दिया, आप जीनियस। अरे जीनियस तुम हो मेरे दोस्त। ये क्या कह रहा है? एक 100 वाला गया ना अभी, 100 वर्ष ऊपर तुमने खो दिया। वो भाई लिखेगा कुछ कह रहा हो, दिखाना हो जाए ना। कमेंट रुकते नहीं है क्या इसमें? अच्छा, चलते ही रहेंगे। तो जन्माष्टमी कब होगी ये साथी गणेश जी से याद रखेंगे, ठीक है। भाद्रपद, भाद्रपद भाई ऐसे याद रखना। जन्माष्टमी किसका त्योहार है? कृष्ण जी का। कृष्ण जी को माखन चुरा के बहादे फिरते थे, वो भी याद रख लेना, बहादे फिरते थे, वो भाद जाते थे, ऐसे याद रखो। दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा के साथ में एक आएगा आपका अभी, क्या बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे आपका दशहरा। दशहरा भी आपका कब मनता है? वो भी अश्विन महीने में मनता है। तो अश्व किसको बोलते हैं बताओ फटाफट से? अश्व किसका पर्यायवाची? अश्व होता है घोड़ा, इसको बोलते हैं घोड़े को, याद रखना। अश्व पे बैठ के आपको 10 गिनती के 10 दुर्ग, दुर्ग बोलते हैं किलो को, अश्व पे बैठ के 10 दुर्ग जीतने हैं। अश्व, अश्विन माह, प्रतिपदा, प्रतिपदा पहली डेट होती है, यानी कि पहला काम आपका ये है कि आपको 10 दुर्ग जीतने हैं। बहुत बढ़िया सर, हम आपके पूरे गांव मसौता के ब्राह्मणों की पूर्वजों की हिस्ट्री रखते हैं, शायद आपके परिवार की 100 पीढ़ियों की। गौरव शर्मा, अरे वाह कमाल भाई, भाट हो क्या तुम?
भाटनी बनाते हैं वो डॉक्यूमेंट, कागज, उनके पास कई कई पीढ़ियों का वो होता है वर्णन। वो बता देते हैं जी आपकी 10वीं पीढ़ी के लोग कहाँ से आए थे। तो भाई का नंबर लो यार, इससे बातचीत करेंगे। तो पढ़ मत लेना, बाकी सारे काम करना है ना। बसंत पंचमी अभी मनी थी किस महीने में? माघ में। पंचमी 5वीं डेट को, पंचमी 5वीं डेट को। बसंत पंचमी माँ सरस्वती, इनका हर स्टूडेंट को मंत्र पता होना चाहिए। इनका मंत्र है ओम ए ओम। क्या है? ओम ए ओम। सबसे हमारी मैम ने सिखाया था हमको ये, ठीक है, हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में। क्या बोलोगे? देवी सरस्वती, माघ शुक्ल पंचमी 5वीं डेट को बनेगी। माघ, क्या बोलोगे? माघ। बस अंत हो गया भाई, अब तेरे मांग ही नहीं कट रही है। पहले देखा तुमने बचपन में मांग भी नहीं निकलती थी। अब तो तुम बड़े हो गए तो एक बार कंघे में निकाल लेते होगे। बचपन में तो क्या, कभी चार इधर हो जाते थे, कभी चार इधर, बहुत देर लगती थी। तो बस अंत हो गया, माँ कह रही है बस अंत हो गया, माँ कह रही है तेरी मांग नहीं निकल रही है। नाग पंचमी, नाग पंचमी ये भी 5वीं डेट को बनेगी, तो इसका नाम नाग है, तो ये सावन में मनती है। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? सावन में। सावन में क्या हो जाते हैं? नाग आ जाते हैं। रक्षाबंधन पे सब लोग आते हैं, नहीं आते? भाई नाग सब आ जाते हैं, ठीक है। ये नाग कहीं पर निकल आए, ऐसा सोच लो, नाग कहीं पर निकल आए तो सब देखने आ जाएंगे उसको या नहीं? सब आ जाएंगे, नहीं? तो सावन ऐसे याद रख लो, सब आ जाते हैं। सावन को याद रख लो, सब आ जाते हैं जब नाग कहीं पर दिखता है। रक्षाबंधन श्रावण की पूर्णिमा को, तो ये भी सब आते हैं रक्षाबंधन पे, सारे त्योहार या नहीं, सारे जो रिश्तेदार हैं, हाँ जी। और रक्षाबंधन पे हाथ पूरे में राखी बंध जाती है, जी भैया, पूर्ण हाथ पर राखी बंध जाती है। भाई दूज, भाई दूज कौन से त्योहार के बाद आती है? आप कहोगे दूज मतलब सेकंड डेट है, और भाई दूज आती है भैया जी किसके पास में? आपका हमेशा दिवाली के पास आती है, बात जानते हो? यस और नो? अरे दिवाली के पास आती है। दिवाली कौन से महीने में है? दिवाली में आप कार्तिक नहीं जा सकते, कार्तिक महीने में। तो भाई दूज भी किस महीने में? कार्तिक महीने में, ठीक है, द्वितीया को। दशहरा अभी बताया किस पे? दुर्गा पूजा और दशहरा किस में? आश्विन माह में होंगे, आश्विन माह में। 10 नाम है तो 10th डेट को मनेगा। दूज है तो दूसरी डेट को मनेगा, दूसरी डेट को मनेगा। ये देखो चंद्रमा का आकार बढ़ रहा है तो शुक्ल पक्ष, मैंने कहा था ना आकार बढ़ रहा है, और आकार यदि घट रहा है तो अंधेरे की तरफ। वहां जाके क्या उजाला दिया जा रहा है इस पे? सोचो जरा, वो उजाला नहीं दिया दे पाएगा। तो जब चंद्रमा उजाला, मतलब चंद्रमा का तो अपना प्रकाश होता भी नहीं, आप सबको पता होगा, आपने पढ़ा है उसको, है ना, ज्योग्राफी में पढ़ा है ना आपने, कि चंद्रमा प्रदीप्त करता है वस्तुओं को सिर्फ और सिर्फ सूर्य के प्रकाश की वजह से। तो उसका अपना प्रकाश नहीं है, उसका अपना प्रकाश नहीं है, तो क्या है, चंद्रमा का आकार घट रहा है, तो यानी कि उसका जो है प्रदीप्त जो उससे वस्तुएं होंगी जो दिखेंगी वो कम हो जाएंगी। यहाँ पर क्या है, बढ़ रहा है। थम्स अप करके बताओ बात क्लियर है? चुटकियों में याद हुए सारे? नहीं हुए? एक बार देखते चलो क्या है। राम जी हनुमान जी के लोग चैट नहीं करते, होली पे लग जाता है पूरा रंग, दिवाली में कार्तिक अमावस्या, गणेश जी भादा नहीं जाता उन पे चतुर्थी, महाशिवरात्रि और आपका होली ये साथी कब होंगे? फागुन में होंगे। मकर संक्रांति ये पुराना त्योहार, जन्माष्टमी इन पे भी कृष्ण जी भाग जाते थे अष्टमी को। दुर्गा पूजा दशहरा अश्विन के, बसंत पंचमी माघ में, नाग पंचमी सावन, ठीक है, सावन में लग गई आग, आग नहीं नाग, आज के बाद याद रख लेना, नाग पंचमी है सावन में। सावन में आग नहीं, सावन में क्या है? नाग। रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा, सावन की पूर्णिमा को रक्षाबंधन पे सब आते हैं, पूरा हाथ भर जाता है। भाई दूज कार्तिक में, दशहरा अभी बताया अश्विन माह में। अरे बोल दो यार कुछ तो, मुंह से बोलो, कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो। बताओ जी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब आते हैं इस चैप्टर का अनइम्पोर्टेंट पार्ट, जो एग्जाम्स में कभी कभार एग्जामिनर आपसे जीते जागते पूछ लेता है, ठीक है, तो उसको रख लेना, ठीक है, उसको भी ध्यान रखना, और एग्जाम तक तो आप इसको कभी ना कभी पढ़ते रहना, ठीक है। कभी कभार का मतलब नहीं, जैसे पर्यूषण तो अभी एसएससी सीजीएल आपका मेंस में पूछ लिया, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में पूछा था, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैन धर्म पर ऐसे पूछेगा क्वेश्चन, कैसे आएगा भैया? पर्यूषण पर्व का संबंध किससे है? इसकी बस रीडिंग लगानी है आपको, इसको दिमाग में नहीं बिठाना, 1-2 बार पढ़ना है, ठीक है। बोलो। जूम धर्म, जैन धर्म का पर्यूषण पर्व, देखो हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, श्वेतांबर जो लोग श्वेत वस्त्र पहनते हैं जैन धर्म मानने वाले। दिगंबर होते हैं जो दिक धन अंबर, यानी कि जो दिशाओं को ही अपना वस्त्र समझते हैं, और दिशाओं को ही अपना वस्त्र समझते हैं, यानी कि नग्न अवस्था में रहते हैं। दूसरे 2 सिद्धांत और हैं इनके। जो जब जैन धर्म के, यानी कि जब मौर्य साम्राज्य था उत्तर भारत में, तो उस समय पर जो अकाल पड़ा, जो लोग उत्तर दिशा में रहे आपका, तो उनको हम बोलते हैं आपका श्वेतांबर। जो लोग अकाल की वजह से उत्तर भारत को छोड़कर दक्षिण भारत में चले गए, उनको हम बोलते हैं क्या आपका? उनको हम बोलते हैं दिगंबर, ठीक है।
एक व्यक्ति का जिक्र आएगा वहां पर, आप जब पढ़ोगे तो कौन व्यक्ति है जिसने, सुहस्तिन नाम का एक व्यक्ति था जिसने श्वेतांबर को कहाँ पर आपका दिगंबर से मिलाया, उत्तर भारत की परंपराओं को दक्षिण लेके गया। दिगंबर संप्रदाय द्वारा 10 दिन मनाता है। कितने दिन मनाते हैं दिगंबर बताओ? दय से दिगंबर, दय से 10। श्वेतांबर कितने दिन मनाएंगे? वो 8 दिन मनाएंगे। श्वेतांबर में वैसे ही 8 से आता है, ठीक है, 8 दिन मनाएंगे, आसान। महामस्तक अभिषेक, जैसे कुंभ लगता है हिंदुओं का, ऐसे ही महामस्तक अभिषेक कितना मिलता है? 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है, 12 वर्ष में एक बार। ज्ञान पंचमी का संबंध किससे है? वो जैन धर्म से। महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध मैंने कल भी आपको, कल नहीं बताया मैंने शायद, हाँ पिछली क्लास में बताया था। महात्मा बुद्ध के जीवन की 3 घटनाएं, उनका जन्म, उनको ज्ञान प्राप्त होना, उनकी मृत्यु, ये 3 ऐसी चीजें हैं जो व्यक्ति के अपने बस में नहीं होती। नहीं तो कौन नहीं चाहता ज्ञान प्राप्त करना, कौन नहीं चाहता मृत्यु पर कंट्रोल, कौन नहीं चाहता अपना जन्म बार बार होना, ठीक है, मतलब किसी भी रूप में होना। तो आप कहेंगे 3 चीजें ऐसी हैं जो किसी के कंट्रोल में नहीं है, और ये तीनों चीजें बुद्ध के जीवन में बैसाख महीने में हुई थी। किस दिन हुई थी? बैसाख महीने में। तो आप कहेंगे ये दिन हुई थी आपका बैसाख पूर्णिमा बनती है जैसे, तो ये सारी की सारी हुई पूर्णिमा के दिन। तो बुद्ध पूर्णिमा बोलते हैं किसको? बैसाख महीने को। बुद्ध पूर्णिमा बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछेगा संक्रांत का संबंध किससे? उल्लाबना, लहबाब, घुचेन, हल्दा। हल्दा जो हिमाचल में बनता है ना, हल्दा याद है सबको? हल्दी लग रही थी हिमार आंचल के। एक और बताओ हिमाचल प्रदेश का उत्सव, जब समझूंगा तुम्हें याद है। हिमाचल प्रदेश का एक उत्सव लिख के बताओ सारे लोग। तो क्या बोलोगे? नलवारी है जी, चैट फेस्टिवल है भैया, चैट रूल है आपका, गोची है, लावी है, भरारा है, गोदाची है आपका। आपकी तरफ से भी आए, जितने मैंने बोल दिए ये कोई नहीं लिखेगा, तब समझूंगा तुम्हें इंटेलिजेंट बच्चे। मुस्लिमों के ईद उल अदा हज समाचन के बाद का त्यौहार है। पारसियों का पपेटी किस धर्म का त्यौहार है? कभी कभार पूछेगा, याद रखना, नवरोज पढ़ोगे आप, बलबन ने इसको शुरू कराया था। इसलिए तो कहते हैं कि कौन सा भारतीय मुस्लिम शासक हुआ जिसने फारसी फारसी प्रथाओं को चलाया था देश में, या गैर इस्लामिक प्रथाओं को चलाया? क्योंकि उसने नवरोज शुरू कर दिया था, पारसियों का त्यौहार, और पारसी पद्धति में उसने दरबार को सजाया था। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। भैया ग्रेवाल, ये हुई ना बात। देखो ये इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जितने मैंने नाम लिख दिया उसको भी नहीं लिख रहे हैं। राव, हाँ लोग बताया है, हाँ लोग बताया, रेणु का बताया है। ग्रेवाल जी, मैंने आपको बताया था गिप्पी ग्रेवाल के गाने चल रहे थे और मस्ती में रहो। हाँ लोग तो कुछ कहेंगे ही, क्योंकि लोगों का काम है कहना। रेणुका तो उनकी मम्मी का नाम है भाई। बेटा मम्मी को कह रहे हो, उसकी को शिकायत करेगी वो अपने पापा से। नवरोज खोरदाद, नवरोज पारसी नववर्ष भी है। जश्न मिहिरागान, ये कहाँ के हैं? पारसियों के। एक एक बार पढ़ लेना इनको। हनुक्का कहाँ का त्योहार है? हनुक्का बहुत इंपॉर्टेंट है। हनुक्का, ठीक है, यहूदियों का। हनुक्का मत भूलना, पपेटी मत भूलना, नवरोज मत भूलना, और यहाँ पर आपका बुद्ध पूर्णिमा मत भूलना। ओके, बुद्ध पूर्णिमा मार्क कर लो इसको। चेटी चंद इंपॉर्टेंट है, इसको मत भूलना। ये सिंधी जो लोग होते हैं ना, सिंधी, वो मनाते हैं इसको। मकर संक्रांति का भी सिद्धू बनाते हैं 14 जनवरी को। तिरमूरी, चालीसा साहब, उनके एक भगवान झूलेलाल के लिए, पढ़ के रखना बस। ईसाइयों के क्या होते हैं? ईस्टर मनता है, ठीक है, लेंट मनता है, गुड फ्राइडे होता है। गुड फ्राइडे जानते हो ना, जब इनको क्या किया गया था? आपको क्रूसीफाई किया गया है ना, और उसकी कहानी आपको पढ़नी चाहिए ईसा मसीह की, ये भी आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं कैसे उनका जन्म हुआ था। फिर एक चीज आती है, हमारे पड़ोसी देश कौन सा त्योहार मनाते हैं? भूटान का पारोतोशु, एक एक बार पढ़ना बस। थांगवी मणि महोत्सव। श्रीलंका का नवम पेराहारा इंपॉर्टेंट है, नवम पेराहारा, ठीक है, पेराहारा कहाँ का? श्रीलंका का। म्यांमार का काचे मनाव, माँ या मार कच्चे मानव को खाता है ये, माँ या मार, माँ यार कच्चा, माँ कच्चा खा जाए इस मानव को। थांडिंगटुक महोत्सव है। थिंग्यान, थिंग्यान भी महत्वपूर्ण है बहुत, थिंग्यान भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। इनको मतलब रटना नहीं है कभी, सारे फेस्टिवल्स रटने बैठ जाओ। जो बता रहा हूँ, जैसे बता रहा हूँ, सिर्फ उतना पढ़ना है। अगर मैंने कहा ये याद रखना है, काचिम मनाव को नहीं भूलना है, इसको मत भूलना, बाकी सब भूल जाना, बाकी सब भूल जाना, क्योंकि पड़ोसी देशों से आता है। नेपाल दसई, अभी सीजीएल प्रीलिम्स में पूछा गया 2023 में। नेपाल का क्या बोलोगे? दशई है, फागु पूर्णिमा, होली को मनाते हैं वहाँ पर ये। चीन का स्प्रिंग फेस्टिवल है। चीन वाले तो बेटा चाइनीज फूड ज़्यादा खाते हैं ना, स्प्रिंग रोल वगैरह बहुत खाते हैं। लालटेन महोत्सव, चीनियों की आंख नहीं खुलती ढंग में तो लालटेन लेके चलते रहते हैं। जापान गियोन, क्या बोलोगे? जापान गियोन, जा पान खा के आ, जा पान खा के आ, क्या बोलेंगे? गियो, अब गियो में। जब वो कह ही रहा कि जा पान खा के आ, तो वो भी गियो।
ओमी जोटोरी, ठीक है, ओमी जोटोरी क्या बोलोगे, ओमी जोटोरी, ठीक है, ओ मी जुटोरी, यानी कि ओ माँ, ऐसे याद रख लो, ओ माँ जुटा रहा हूँ पैसे, कहाँ जाके पान खाऊंगा। चीन का स्प्रिंग फेस्टिवल याद रखेंगे, लालटेन याद रखेंगे। नेपाल क्या है, दसई, बहुत चर्चित पुराना त्योहार है, इसको तो अक्सर पढ़ते हैं हम। म्यांमार का काचिमना, माया मार कच्चा मानव खाता है। श्रीलंका का क्या बोलोगे, नवम पेराहारा, नवम पेराहारा। भूटान का क्या बोलोगे, भूटान का पारो तेसचू, पारो याद रख लो ना भाई बस। भूटान, ऐसे तीर तान दिया उसने जैसे उसको पार निकाल देगा। फिर हमने आपको कहा था कि न्यू ईयर, मैं आपसे बीच स्टेट में कहता रहा था कि न्यू ईयर भैया 50 में से कितने नंबर आएंगे, दम लगा दोगे मेरे साथ, मुझे ये बताओ। जब जब जो जो पढ़ाऊंगा दम लगाते रहोगे एग्जाम तक। जब कभी क्लास लेके आऊंगा दिल्ली पुलिस ओरिएंटेड करोगे, मेहनत करोगे मेरे साथ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपके जितने मार्क्स आएंगे, या तो आप सर्वप्रथम श्रेणी में रहेंगे या कोई और नहीं रहेगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। ये वादा मैं सिर्फ इतना आपसे कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कह सकता आप इतने मार्क्स लेके आऊंगा, मैं कहता हूँ कि अगर आपके 35 आए तो कोई और 36 नहीं लेके आ पाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। बुलाने वाले आप होंगे, 45 कोई लेके आएगा तो वो आप होंगे, 50 में से 50 अगर आने लायक पेपर हुआ तो वो आपके होंगे। क्योंकि पेपर नहीं बताना कैसा बनेगा, तो वो तो उसकी टफनेस पर डिसाइड करता है। एग्जामिनर ऐसा पेपर बना देगा 50 में से 25 करने मुश्किल हो जाएंगे। अब ये थोड़ी मैं आपसे बोल दूँ नहीं 50 हम सब करके आएंगे, 45 करके आएंगे, 40 करके आएंगे, सब झूठ है। फिर इसका मतलब होगा मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ, कोई अर्थ नहीं है फिर झूठ बोलना पड़े। एकदम नेचुरल होकर तैयारी करते हैं ना, दम लगा के एक दूसरे के साथ में, जितना दम हम पे लगेगा। महाराष्ट्र याद है, महाराष्ट्र का गुड़ी पड़वा, ये न्यू ईयर है, मोस्ट इंपोर्टेंट है सारे न्यू ईयर। पंजाब का क्या है याद है, महाराष्ट्र का गुड़ी पड़वा, महाराणा जी कैसे लगते थे, गुड अच्छे लगते थे। पंजाब बहस होगी सखियों में, सखियों ने एक दूसरे को पंजा मार दिया। आसाम आइए, बहु बोहाग बीहू, ठीक है, बोहाग बीहू। पश्चिम बंगाल का क्या बताया था, पोइला बैसाख, नवो बोरसो। क्या बोलते हैं ये लोग, तो रसोगुल्ला कह देते हैं रसगुल्ले को भी, तो नवो बोरसो कहाँ का, पश्चिम बंगाल का। मणिपुर का क्या बोला था, चेरी चेरी चेरी, चेरी का जितना प्यार करती है मणि को, उसके पति का नाम चेरी बताया था हमने, ठीक है। मणि चेरी, चेर बोलोशम से याद रख लेना, चेरा ओबा से याद रख लेना। सिक्किम, सिक्के में क्या हो गया था उसको, सिक्का उसका खो गया था तो उसको लॉस हो गया था, ठीक है, सोना लॉस हो गया था। या सिक्के में उसको, सिक्के में उसको कम दहेज मिला तो उसको लॉस हो गया, ऐसे याद रख लो, कम दहेज मिला। उड़ीसा, पाना संक्रांति, महाविषुव, और इसको बोलते हैं हम आपका माशा संक्रांति। केरल का विशु बहुत पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है विशु, क्योंकि केरल में साथ ही मलयालम लैंग्वेज बोली जाती है तो इसलिए मलयालम नंबर्स भी। गोवा का संवत्सर पड़वो, बिहार का जुड़ शीतल इम्पोर्टेंट है, तमिलनाडु का पुंथड़ू पहले बहुत पूछा जाता था, अब नहीं पूछा जाता। कश्मीर का नवरेह है, किसको है, देवी सारिका को समर्पित है, देवी सारिका को। नवरेह बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो कश्मीर का नवरेह हो गया, केरल का पूछा जाता है सबसे ज़्यादा, सिक्किम का लोसुंग पूछा जाता है, मणिपुर का चेरा ओबा पूछा जाता है, असम का बोहाग बीहू पूछा जाता है, और महाराष्ट्र का गुड़ी घोड़ा, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई दिक्कत कोई परेशानी, बोलेंगे भी फटाफट से। सर आपका एसएससी फाउंडेशन वाला बैच कहाँ मिलेगा बेटा, वो RWSSC चैनल पे है, RWSSC चैनल पे, वहाँ पे हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, वो अलग चीज़ है, वो तो अलग विषय है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सर जो टॉपर आया था इस बार शाहरुख, वो मेरे गांव का है, इस बार आप आओ, इस बार आप रोशन करें अपने गांव का नाम, अपने माता पिता को, दोस्त आपको भी हिट करना होगा इस बार। हिट का मतलब ऐसे मत सोच लेना ये टकराव दे देना, हिट का मतलब है मतलब चर्चित करना है। बहुत बढ़िया है भैया, सिंधी एक लैंग्वेज है जो 21वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी, बहुत शाबाश। पर बैसाखी की शुरुआत 1699 में हुई थी, हाँ जी, 13 अप्रैल 1699 को, जो गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, बहुत शाबाश, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, आज का हमारा ये काम था। और आज जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसकी PDF आज मिल जाएगी, मैं आपको हमेशा बताता हूँ, थम्स अप करके मुझे बताओ जी भैया हम इस बात को जानते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो शुरू होने वाला होता है उसकी PDF जो पिछला टॉपिक होता है उसके लास्ट में मिल जाती है। अब एक बार बैठ के सारे लोग इसको समझना, सारे लोग एक बार रिवाइज करना है इसको जब टाइम मिले, ऐसा नहीं कि अभी करना है, आराम से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी चीज़ों को लिंकअप करते चलो, जैसे मैं लिंकअप करा रहा हूँ थोड़ा प्रयास ऐसे करें, ओके। और टारगेट पास होने का मतलब ना हो, टारगेट बनाओ टॉप करने का, टॉप करने का टारगेट बनाओगे तब जाके सिलेक्शन होगा, और फिर टॉप कब कर जाओगे, जो टॉप करता है उसको पता नहीं होता।
ठीक है, बस प्रयास उतना करना है। ख्याल रखो। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।